हेलो एवरीवन, दिस इज क्रैश कोर्स फॉर नीट पीजी 2026 और ये क्लास नंबर 9 है जिसमें जो है मेडिसिन पढ़ेंगे। मेडिसिन के की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं या फिर जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक चीज और है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके मेन नोट्स में उसमें से काफी चीजें नहीं मिलेंगी। जो मेरी क्लास में मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ मेन नोट्स में काफी हद तक वो चीजें नहीं मिलेंगी। गाउट प्लस हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट को गाउट भी है हाइपरटेंशन भी है तो कौन सी ड्रग देंगे हम? लोसार्टन, क्योंकि ये क्या होती है? यूरिकोज यूरिक। पेन एंड टेम्परेचर लॉस है राइट साइड ऑफ बॉडी पे और लेफ्ट साइड ऑफ फेस पे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्पेजिया। डिस्पेजिया आती हमें समझ आता है कि ये लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम या वॉलनबर्ग सिंड्रोम है। ठीक है, तो की पॉइंट्स हैं आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम या फिर वॉलनबर्ग सिंड्रोम। वॉलनबर्ग सिंड्रोम। ब्लॉक यूज फॉर शोल्डर डिसलोकेशन सर्जरी, तो इसमें कौन सा ब्लॉक यूज होता है? इंटरस्केलिन ब्लॉक। इसके बाद है एब्सेंट वायर डिसेंट, ये 2024 में एग्जैक्ट पूछ लिया था। एब्सेंट वायर डिसेंट ये किस में मिलता है हमें? ये मिलेगा हमें कार्डियक टेम्पोनाट में। कार्डियक टेम्पोनाट। रैपिड वायर डिसेंट कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये तो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 ऐसे की पॉइंट्स। ऐसे ही 50,000 की पॉइंट्स को कवर करती हुई मेरी बुक है जो है 115 जीटी रिव्यू बुक। जब मैं लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहा था नीट पीजी की तो मैंने क्या किया कि जो भी मैं ग्रेड टेस्ट देता था उसके की पॉइंट्स एक रजिस्टर में लिख लेता था और ऐसे करते करते मेरा स्कोर 440 से लेके 580 देन 600 देन 750 तक भी गया। जब मैंने 115 जीटीज रिव्यू कर लिए थे तो मेरा स्कोर चला गया 750 और मैरो के जीटीज में फर्स्ट रैंक आया। ठीक है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है स्क्रीनशॉट्स के साथ जो मेरे मार्क्स थे। तो इस बुक को ही मैं लास्ट में पढ़ता रहता था, लास्ट के 3-4 मंथ्स में 115 जीटी रिव्यू बुक को। तो इससे मेरा एकदम से स्कोर बूस्ट हो गया। ठीक है, तो इस बुक में क्या है? 115 जीटीज का की पॉइंट्स है, पीवाईक्यूज हैं, प्लस सारी इमेजेस है पूरे पैकेज में, सारी इमेजेस हैं और क्वेश्चन बैंक रिव्यू बुक भी है। तो ये पूरा पैकेज है जिसमें 115 जीटी रिव्यू बुक पैकेज है। ठीक है, तो ये जो है मैंने अभी पब्लिश किया है आप लोगों के लिए। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरे पैकेज का। 80 to 90 क्वेश्चंस, 80 to 90 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस बुक से थे नीट पीजी 2025 में। 80 to 90 क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक से थे। ठीक है, तो इस टाइप रेट है। तो इस वीडियो में इसमें बताऊंगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए थे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा है ठीक है, ये भी आया हुआ था। तो इसमें से स्ट्राइक रेट कितना है? 80 to 90 क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हैं उस बुक में कितनी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। 50,000 की पॉइंट है। ठीक है, देयर इज वन डॉक्टर जिसने वो मेरी बुक ली, उसका जो 104 करेक्ट बहुत सारों ने ली है बट एक ने फीडबैक भेजा है 104 करेक्ट थे उसके पहले ले, और 15 दिन के अंदर उसका 120 प्लस ला गया स्कोर। 127 128 करेक्ट होने लग गए जीटीज में ओनली बिकॉज ऑफ दिस बुक, जब उसने सिर्फ इस बुक के 700 पेजेस ही पढ़े थे तब तक। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक है टू गेट दिस बुक पीडीएफ। इसके बाद ये पैटर्न किस में मिलेगा? ये ग्राफ सीओपीडी में, ये स्कूप्ड आउट पैटर्न है ना, स्कूप्ड आउट पैटर्न ये सीओपीडी में मिलता है। फिर पी वेव विद मोर देन 3 डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, ये मिलेगा हमें मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। फिर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? रेड सेल मास। फिर which part of spine is affected in rheumatoid arthritis? cervical spine. ट्रीटमेंट ऑफ हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? फोंडापेरिनल्स। इसमें सबसे पहले हम हिपैरिन को स्टॉप करेंगे और फोंडापेरिनल्स देंगे।
गिव फोंडापेरिनक्स, स्टॉप हेपेरिन, गिव फोंडापेरिनक्स, ये कंप्लीट आंसर है। इसके बाद है मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5-6 लाइंस का होगा नो डाउट, बट उसमें की पॉइंट 2-3 ही होते हैं, जैसे कि मिड डायस्टोलिक मर्मर है, जेवीपी पे प्रोमिनेंट ए वेव्स है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। फिर ड्रग यूज्ड इन सबग्लोटिक स्टेनोसिस, ये भी आया था क्वेश्चन 2 साल पहले, तो इसमें मीटोमाइसिन सी, मीटोमाइसिन सी ड्रग है जो कि सबग्लोटिक स्टेनोसिस में यूज होती है। फिर ऑल्टर्ड आफ्टर अल्कोहल इनटेक द पर्सन डेवलप्ड ऑल्टर्ड सेंसोरियम, डिसोरिएंटेशन, पैरानोइड डिल्यूजन, विजुअल हेलुसिनेशंस, तो ये इसका क्या डायग्नोस है, डेलिरियम ट्रेमेंस, डेलिरियम ट्रेमेंस। इसके बाद है एब्डोमिनल पेन है, स्टेराइल पायूरिया है, तो ये जेनाइटो यूरिनरी टीबी इसका डायग्नोस है, और पुटी किडनी उसमें मिलेगी, जेनाइटो यूरिनरी टीबी है। ये इनिसेट में डायरेक्टली था, ये नीट पीजी में था, ठीक है, ये भी नीट पीजी में आया था। डैश नर्व इज डैमेज ड्यूरिंग सबमैंडिबुलर ग्लैंड डिसेक्शन, लिंगुअल नर्व, ये भी लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन इनिसेट में, लिंगुअल नर्व। अब जो क्वेश्चन इनिसेट में आ रहे हैं वो नीट पीजी में भी आ रहे हैं काफी, मैंने लास्ट ईयर ट्रेंड देखा है, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4 इनहिबिटर व्हिच इज यूज्ड इन अस्थमा, ड्यूपिलुमैब, then which ART drug cause psychiatric और CNS adverse effect, कौन सी ऐसी ART की ड्रग है, एंटी एचआईवी ड्रग, जो कि साइकियाट्रिक या CNS एडवर्स इफेक्ट करती है, दैट इज इफाविरेंस। then splinter hemorrhage is found in nails, in which condition, infective endocarditis। इसके बाद में कोलिन पीक हमें किस में मिलेगा, ग्लायोमा में। then hemolytic anemia is due to deficiency of vitamin E, which vitamin E। तो 1 2 3 4 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं इस तरफ 20 की पॉइंट से आ गए थे नीट में या इनिसेट में, ठीक है। तो ऐसे ही 50,000 की पॉइंट्स में से सोचिए आप कितना स्ट्राइक रेट रहेगा 50,000 की पॉइंट्स में से, और वे जो क्वेश्चन है उसमें वो आपके मेन नोट्स में नहीं है, जो चीजें मेरी बुक में है मेन नोट्स में आपको नहीं मिलेंगी। अब बार बार मेन नोट्स पढ़ते रहते हैं फिर भी आपका जीटी का स्कोर 500 तक से ऊपर नहीं जा पाता है, 450 से ऊपर नहीं जा पाता। क्या रीजन है, आप मेन नोट्स तो पढ़ लिए ना आपने, बहुत ही सिंसियरली पढ़े हैं, फिर भी जो है नहीं जा रहा आपका स्कोर तो ऊपर, तो इसका क्या रीजन होता है कि काफी सारी चीजें जो पूछी जाती है वो मेन नोट्स में है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, सिर्फ 74-75 डेज बचे हुए हैं और आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए लास्ट के 2-3 मंथ्स में, 2.5 मंथ में, 75 डेज में, जो कि आपका स्कोर एकदम से बूस्ट करे। सो दैट इज 115 जीटी रिव्यू बुक, ठीक है। इससे आपका 10-15 दिन में, 15 दिन में ही आप जीटी दीजिए दोबारा, तब आपका स्कोर देखिए आपका मेजर बूस्ट आएगा स्कोर में, जैसे कि काफी लोगों का आया, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए टू गेट दिस बुक पैकेज। और उसके अलावा यू विल लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे क्रैश कोर्स के नाम से, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।